अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल तो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा सादा सा है कि आखिर क्यों ये सोना चांदी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम कीमतों की बात करें तो सोना जो है वो 5,72,000 रुपये समथिंग फ़ी तोला उसका रेट है इस वक्त। और सोना तो सोना, चांदी भी सोने के भाव होने जा रही है जनाब। इस वक्त चांदी का रेट मार्केट के अंदर 18 से 20 हज़ार रुपये तोला चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है, क्यों इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं और लोग इस वक्त जो है वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोने को भूल बैठे और चांदी की तरफ लगा रहे हैं दौड़ें ताकि वो चांदी ख़रीदें सस्ते दामों और फिर उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो चांदी ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए, कितनी ख़रीदें, किस रेट पे ख़रीदें, सोने के क्या मामलात हैं, सोना अगर आप ख़रीद सकते हैं तो क्या ख़रीद लें या फिर अब चांदी की तरफ ही जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर क्या सोना और चांदी के अलावा भी कहीं इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, धातों की बात कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन की, प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल इस्टेट की बात सोने चांदी की हो रही है। तो वो कौन सी धात है होगी। और सबसे बढ़कर ये सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट तो कारोबारी हजरात करते हैं, साहिब सरवत अफराद करते हैं, मगर जो कराची वाले आम लोग हैं वो तो सोना और चांदी ख़रीदते हैं शादी ब्याहों में देने के लिए, तोहफे के तौर पर। एक रिवाज है, एक रस्म है। तो क्या ये रस्म और रिवाज अब बरकरार रह पाएगी, बरकरार रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अलगरज सोने चांदी से रिलेटेड जितने मुमकिन पहलू हो सकते हैं तमाम पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। जोर में काफ़ी रश नज़र आ रहा है दुकानों पर। मार्केट के हिसाब से रेट अच्छा है इसका ना। कम पैसों में इन्वेस्टमेंट अच्छी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है क्योंकि इतने बंदों के पास इतना पैसा नहीं है। और 5,70,000 तोला। हाँ, तो चांदी का रेट भी कम है। तो इस हिसाब से अभी जिसने जो 5,000 6,000 वाली परचेज की थी वो तो ट्रिपल रेट हो गया है। अभी ये तो मार्केट थोड़ा सा ब्लैक है अपने हिसाब से। आपको फ्रेंड सर्कल में लोगों ने बताया होगा कि हमने प्रॉफिट अच्छा हुआ है, हमने ली हुई है पहले अच्छी है। गोल्ड की ज्वेलरी अब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांदी है कि अगर ले लेते हैं ठीक है, कहीं भी गुम हो गई है, कहीं पे चली भी गई तो उसका दुख नहीं होगा। चंद हज़ार की बात होती है, 15-20 हज़ार में, 20,000 की इस वजह से। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में मजीद ऊपर जाएगा रेट? जाएगा तो ऊपर, लेकिन जाना नहीं चाहिए, फिर उन लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। अगर नहीं जाना चाहिए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो नुकसान और नफा ये है कि आगे चल के चांदी अच्छे थोड़े पैसों में इन्वेस्ट। क्या रेट मिला चांदी का? अभी तो ये तो 20,000 बता रहे हैं ना। 20,000 पर तोला। 20,000 है नहीं, मार्केट जो 20,000 बता रहे है, असल चांदी का रेट 16,000 16,500 उससे भी थोड़ा कम है। उससे भी थोड़ा कम है। BMW लें तो भी 16 16.5, लेकिन कराची की आवाम को पागल बना के रखा हुआ है कि 20,000 में लेके जाओ, ले भी रहे हैं लोग। ठीक है, थैंक यू। इस वक्त चांदी के जो ज्वेलर्स हैं उनके पास बड़ा रश लगा हुआ है और वो क्यों आ रहे हैं, क्या वजूहत है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट मालूम कर लिया है? बहुत ज़्यादा है। कितना बता रहा है? ये तो 20 बता रहे हैं। 20 बता रहे हैं। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? कम से कम 12-13 तो होना चाहिए। 12-13 रिसर्च 3-4 दिन का पहले रेट ये था, अभी डायरेक्ट छलांग मार गया ये। क्यों परचेज करनी है अभी आपने? बस ये लोग जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं वही पढ़ने वाली बात हो गई है। अच्छा, आप भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि अभी सोने रहने से निकल गया है, वो तो बहुत मुश्किल है। लोग अब जो कम माइंड वाले हैं ना, वो तो होता है ना कि ज्वेलरी बनानी होती है या किसी को देना होता है गिफ्ट में। एक होता है कि बंदा सेव करता है, वाला हिसाब नहीं है। अच्छा, इन्वेस्ट के समझो कि इन्वेस्ट के लिए। चलो यार, आज 2-4 लाख की ले लेते हैं, कल हो सकता है 1,000 2,000 3,000 ऊपर बढ़ जाए। बस यही लालच है। अच्छा, हाँ। तो लास्ट टाइम कब परचेज की थी चांदी, याद है? तकरीबन 3 महीने पहले। क्या रेट मिला था? तकरीबन 6-7 था और आज डबल से भी ज्यादा है, ट्रिपल हो गया ना। ट्रिपल से भी ऊपर चला गया, 20,000 समथिंग। चलें जनाब अली, 3 महीने पहले का रेट बता रहे हैं कि 6-7 हज़ार समथिंग, और आज का रेट जो कस्टमर्स मालूम करने आ रहे हैं 18,000 20,000 उन्हें दिया जा रहा है। अच्छा, चांदी की दुकान पर बड़ा रश है और लोगों से हम ज़रा जान ये रहे हैं कि भाई पर्पस क्या है आपका परचेजिंग का? गिफ्ट करना है, शादी ब्याह में देना है, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप इसको रख रहे हैं? इन तमाम तर चीज़ों पे भी अब मज़ीद बात करते हैं। परचेज कर रहे हैं या गोल्ड, क्या इरादा है फ़िलहाल? क्यों ज़्यादा ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्या ज़्यादा जा रहा है?
सोना तो बहुत ज़्यादा ही है ना, मुश्किल ही कोई अफोर्ड सोना तो नहीं कर पाते अफोर्ड। चांदी के लिए आए थे लेकिन उनके पास है नहीं। हाँ, चांदी नहीं है। नहीं चांदी है मतलब छोटा नहीं है कोई। अच्छा, तो आपको ज्वेलरी चाहिए या प्योर चाहिए? 1-2 तोले वाला चाहिए था लेकिन है नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं? जी, तो खवातीन आई ना, मैंने कहा शायद ज्वेलरी के लिए आए होंगे, कोई शादी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आए। इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको लगता है मजीद ऊपर जाएगा अभी? लगता तो है। अच्छा, घर में अगर अभी शादी होती है तो सोने का सेट या चांदी का सेट देना ज़रूरी है, उसका इरादा है, या फिर अब ये चीज़ अब ख़त्म हो रही हैं? नहीं ज़रूरी तो है। ज़रूरी है, रस्म और रिवाज भी देखना पड़ता है। ठीक है जी। चांदी की परचेजिंग ज़्यादातर मैंने अभी जितने 3-4 कस्टमर से बात की है वो सब जो है जनाब आली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चांदी की परचेजिंग कर रहे हैं। मालूम करने आए क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ मालूमात जी, जी। हासिल हुई? हाँ, कुछ हुई। क्या पता चला? महंगा है, कितना है जरूर तकरीबन ज़्यादा महंगा, चांदी 4-5 हज़ार महंगे है। चांदी का रेट मालूम किया? हाँ हाँ जी। तो ये एक्चुअल रेट हर बंदा इंटरनेट पे देखकर आ रहा है और फिर मार्केट में आ रहा है 4-5 हज़ार महंगा मिल रहा है आपको। क्या वजह समझ में आ रही है? दुकानदार बता रहे हैं कुछ? वो नहीं बता रहे। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। तो आपको किस लिए परचेज करना है? इन्वेस्टमेंट नहीं के लिए? बस नहीं ऐसे ही दिखना था कुछ। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट के लिए? जी सर, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, तो क्या चक्कर आया? मतलब सोशल मीडिया से आप मुतासिर हुए या दोस्तों यारों ने मशवरा दिया? नहीं, दोस्तों ने भी मशवरा दिया और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, तो वहाँ पर कुछ रेट अलग है। जब यहाँ पर आए तो पता चल रहा है 20,000 रुपये तोला चल रहा है। आपके जहन में क्या रेट था? मेरे जहन पे ये था 16,000 रुपये। मैं रेट टच कर आया हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल चांदी मिल जाती है उसी रेट पे या आगे पीछे, तो आप समझते हैं कि उसको अभी इन्वेस्ट करना उसमें एक अच्छा आइडिया होगा? ये मजीद आगे बढ़ने जा रहा है? जी सर, ऐसे ही है, ये रेट आगे जाके और बढ़ेगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं लोग? सर, गोल्ड पे हर बंदे की रेंज नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो गोल्ड भी हाथ से निकल चुका है। गोल्ड हाल से नहीं, पर गोल्ड पे रेट भी तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है ना। लेट सपोज आपने आधा तोला भी लिया जो कि 2.5 लाख समथिंग का बनेगा, तो उस पर तो फिर पैसे भी तो उतने ही बढ़ रहे हैं ना। तो सर 2.5 लाख होने भी चाहिए ना। यहाँ तो 50-60 हज़ार में भी काम हो रहा है। जी सर। ठीक है। हम लोग जो सर तनख्वाह में लोग मुलाजिम है, तो हम कोशिश करें कि थोड़े पैसे में थोड़े, अगर हम गोल्ड नहीं ले सकते तो हम जो ना सिल्वर पे आ चलो जाए। यार 30,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, जी, जी, 50,000 जी, इन्वेस्ट जी, कर जी, देते हैं। जी, जी। आने वाले वक्तों में अगर ये 70, 80 या लाख हो गया तो कोई छोटा मोटा काम हो जाएगा। जी सर, बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे बहुत लिए। बड़ा काम हो जाएगा। इस वक्त तो खैर लोगों की सकत से बाहर है। जी सर, ऐसी है। अच्छा, हमारे यहाँ शादी ब्याहों में जेवर का बड़ा रिवाज है, जी सर। तो आप क्या समझते हैं अगर घर में शादी हो तो गोल्ड अब देंगे, इरादा है? सर, अब गोल्ड का मुझे उम्मीद नहीं है कि लोग जो ना सिल्वर पे आ जाएंगे आने वाले वक्त में। गोल्ड हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि 5 लाख से ऊपर हो चुका है। जी सर। चलें जनाब आली, दो जो सबसे ज़रूरी सवाल है ना कस्टमर से, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ पर ज्वेलर्स हैं चांदी के, वो बड़े मसरूफ़ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, पर वो अभी अपने काम में लगे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनका वक्त लें और उनसे थोड़ी बहुत बात करें। ज्वेलरी चाहिए बनाने आए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए? हम लोग आए हैं चांदी का पहले तो रेट निकालने के लिए, और हमको कुछ खरीदना भी है और देना भी है ना। गिफ्ट भी करना है? हाँ, हमको बहुत तारीफ सुने हाँ। भाई की, अयाज की, तो हम बोले ये समझो हमारे बेटे की तरह है। 4 दिन से छोड़े थे, आखिर दुकान ढूंढ के हम लोग यहाँ पे आ अगर गए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रही हैं तो अगर एक मिसाल है 50,000 लाख रुपए की चांदी खरीदी, कल अगर रेट गिर गया तो फिर? वो तो अभी अल्लाह पे भरोसा किया है ना। जो कुछ है अल्लाह है, अगर नसीब में होगा तो किसी तरीके से भी मिल जाएगा। आपने सबसे अभी मेरे पास चांदी है, अभी दिखानी है भाई को ना। आपने सेल आउट करनी है? हाँ, अभी कोई लोग क्या बोलते लोग हैं, खरीद रहे हैं, आप बेच रही हैं। तो बस अभी वक्त के साथ सब कुछ करना पड़ता है बेटा। लेकिन यहाँ की बहुत तारीफ सुनी और भाई को मैंने देख के इसकी बातें सुन के मेरा दिल पहुंचा कि यहाँ और इस आगे दुकान भी पर जैसा आए। कि हम अच्छा, जैसा ये काम भी जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेते हैं देते हैं, जैसा ये जो करते हैं। चांदी आप अभी सेल करने आई हैं, ये कितने में परचेज की थी आपने? ये हमने तो महंगी खरीदी है। क्या तोला खरीदी थी, कुछ याद है? हाँ, नहीं पता है उनके। नहीं, हमने तो क्या तोला खरीदी थी, याद है? चले जनाब। अच्छा जी, खवातीन कस्टमर से भी हमने बात करने की कोशिश की और यहाँ पर खवातीन भी आ रही हैं। भाई से भी हम हाँ। मिलेंगे जरूर। हाँ, अच्छा, उनसे भाई से मिलना भी मिलेंगे। जरूर है भाई। चले, ज्वेलरी शॉप की काफ़ी डिमांड है, तो बहरहाल मैं ज़रा इनसे ज्वेलरी शॉप वाले से बात करता हूँ और इनसे जानता हूँ कि भाई चल क्या रहा है इस वक्त। ज्वेलरी शॉप पर मैंने रश तो देखे हैं ज़्यादातर सुनार के पास, चांदी वाले के पास इतना रश? असल में चांदी की जो प्योर पीस के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं वक्तन। तो इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सेविंग्स करते हैं पैसों की, इससे अच्छा सिल्वर में इन्वेस्ट करके हम लोग और इंक्रीज कर सकें अपनी अमाउंट ना। रेट में मैं
मसला देख रहा हूँ, लोग इंटरनेट पे कुछ और देख कर आ रहे हैं और मार्केट कुछ और मिल रही है। असल में इंटरनेट पे जो रेट होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग रेट होते हैं। हमारी लोकल मार्केट वो बुलियन के थ्रू चलती है। ये इसमें डिमांड एंड जी, सप्लाई अप्लाई डिमांड एंड होता है? सप्लाई अलग है। अब हम इंटरनेट के थ्रू तो बाइंग कर नहीं सकते, हमें तो लोकल मार्केट के थ्रू चलना होता है। और हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और सप्लाई बहुत शॉर्ट हो गई है, इस वजह से इसकी प्राइसेस हाई हो लोग गई हैं। प्योर मांग रहे हैं, प्योर की जी demand बिल्कुल प्योर पे वो कर रहे हैं। अगर लेट्स से दिन भर में 50 कस्टमर आए, ज्वेलरी के लिए कितने आ रहे हैं? ज्वेलरी के लिए आप ऑनेस्टली एक भी नहीं आया अभी तक तो। एक 10 दिन से नहीं आया, 10 दिन से नहीं आया। सब प्योर परचेसिंग हो रही है। सिर्फ परचेसिंग हो रही है। एडवाइस कर दें आखिर में, आप मसरूफ लग रहे हैं मुझे। जी, जी। क्या एडवाइस है कस्टमर्स के लिए? एडवाइस ये है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सिल्वर में तो बिल्कुल करें, क्योंकि इन फ्यूचर सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड हाई होने वाली है एज कंजप्शन के लिए। आप कह जी रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक जैसे हम प्लॉट लेकर जी फाइल रख दे ऐसे ही बिल्कुल सिल्वर के पीसेस भी आप लेके रख दें। इन्वेस्टमेंट कर दूं, तकरीबन 5 साल के लिए अगर आप कर लें तो बहुत बेनिफिट है इसका फ्यूचर उसके के बीच अंदर। में उतार चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन उनके लिए नहीं आएंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की भी होगी। अब जो लोग खरीद कर और 5-6 हज़ार के फायदे के बाद 2-4 महीने के बाद वो बेच- ट्रेड कर रहे हैं, वो फिर नुकसान उठाते हैं, पछताते हैं कि रेट बढ़ गए, हमने काश नहीं बेचा होता। उनके लिए अच्छा, अगर बेचने वाले नहीं आएंगे तो फिर वो तो खरीद आपके कस्टमर ये बात है। अब बेचने वाले आएंगे तो हम आगे बेचेंगे ना। चलें जनाब। अच्छा, मैं जब यहाँ पर दुकानदारों से बात कर रहा था तो आपने मुझे कहा कि सिर्फ सोना चांदी नहीं है, एक और चीज़ भी है। एक कोपर भी वो आई क्या हुई है? मार्केट में, वो है कोपर। हाँ, वो आजकल भाई आवाम को मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आजकल कोपर ख़रीदें, क्योंकि आने वाला वक्त है कोपर का। हाँ, जैसा कि अभी चांदी महंगा हुआ है, ऐसा आने वाला वक्त है कोपर का। हाँ। तो भाई आवाम को मैं ये चाहता हूँ कि कोपर ख़रीदे, इन्वेस्टमेंट करे, आने वाले सालों में सोने के भाव पे बिकेगा। मतलब और अगर किसी के पास 5-10 लाख 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो आप हाँ। कहते हैं कि चांदी ना ले, कॉपर लेके रख दे। कोपर भी ले और चांदी भी ले, क्योंकि कोपर ज़्यादा ले, अभी सस्ता है और आने वाला वक्त है कोपर का। हाँ, क्या कोपर हिसाब है का अभी और कोपर? चांदी अभी किलो का पीस मिल रहा है 8,000 रुपये का। 1 किलो का पीस 8,000 रुपए का मिल रहा है। हाँ, अच्छा, इस आपकी बात पर लोगों को एतबार तो तब होगा जब 1 महीने के बाद मैं आऊँ और ये एटलीस्ट 12,000 का हो। आप आना 1 महीने के बाद ये 18,000 रुपये का होगा। ओके, इतना कॉन्फिडेंस है इतना आपको? कॉन्फिडेंस है, और आने वाले साल में ये सोने के भाव पे होगा। सोने के भाव पे मिला। अच्छा, आपकी पुरानी दुकान है ज्वेलरी की यहाँ जी, पर, मैं जी, सबसे यही मोहम्मद सवाल ज्वेलर्स। कर रहा हूँ, जी, कस्टमर्स कितने आ रहे हैं जेवर के? जेवर के कस्टमर आजकल देखो चांदी लेने वाला ज़्यादा आ रहे हैं और कोपर के गाहक भी आ रहे हैं आजकल, लेकिन ज़्यादातर आवाम को पता नहीं है कोपर के बारे में, क्योंकि आने वाला जेवर के नहीं आ रहे हैं गाहक? नहीं, सोने का आपको पता है गरीब आदमी के बस से तो बाहर है, पैसे वाला आ रहे हैं और बाकी सारा चांदी और कोपर खरीदो। चले जी जी, कॉपर जो बार बार मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा, वो है कॉपर। और ज्वेलरी से वाबस्ता जो अफराद हैं, जो ज्वेलर्स हैं सदर कराची के, वो एडवाइस ये भी कर रहे हैं, इससे पहले भी एक दुकानदार ने एडवाइस किया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ रहे हैं तो आप सिल्वर के साथ साथ कॉपर में भी इन्वेस्ट करें, आने वाले वक्तों में वो भी बड़े अच्छे फ़ायदे दे सकता है। तो कॉपर के बारे में कितना लोग जानते हैं और चांदी और सोने के बारे में लोगों की क्या राय, वो उनसे बात करके जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि सोने के सेट शादी ब्याह में दिए जाते हैं, जी जी, अब देने चाहिए? देखिए नहीं, पहले सवाल, अच्छा एक सेकंड, हाँ जितनी आदमी की वुसअत हो हाँ, उतना देना चाहिए और ज़रूरी है लड़कियों को देना। भाई कम से कम भी कम से कम इतना तो हो कि 1 से 1.5 तोला तो होना चाहिए। अच्छा, 1.5 से 1.25-2 तोले से कम तो सेट भी नहीं सेट भी बनता। नहीं बनता। हाँ, तो अगर हम 1.5 तोला भी रखें तो ये अमाउंट जाती है 8 लाख रुपए पे। जी, जी। कराची के लेकिन मैं नौजवान वही के कह रहा पास हूँ, 8 लाख रुपए सिर्फ सोने के लिए तो नहीं मैं होंगे। वही कह रहा हूँ कि जितनी जिसकी वुसअत है उतनी दे, हाँ, जिसकी ताकत है वो दे, हाँ, जो नहीं दे सकता है वो माजरत माजरत कर करें। ले। अच्छा, हाँ, चांदी पे बड़ा रश टूटा हुआ है। हाँ, तो इस वजह से सोना महंगा है ना। पर हालांकि चांदी भी इस वक्त चांदी मार्केट भी- में 20,000 रुपए तोला चल रही है। अभी तो सब महंगाई हुई है सर। हाँ। अभी जितने भी आप जहाँ भी जाओगे महंगाई मिलेगी। अच्छा, लोग चांदी परचेज कर रहे हैं, जी जी, उसकी वजह ये है कि चांदी चंद हफ्तों के अंदर कई हज़ार रुपए तोला बढ़ वो गई भी है, जाएगी। हाँ, मजीद भी बढ़ने जा रही मज़ीद है। बढ़ जाएगी, सोना भी बढ़ेगा। अभी आज सोने के फिर रेट बढ़े हैं। तो चांदी परचेज कर ले इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चांदी तो अच्छा है, सोने से तो सोना वैसे ही मना है। हुज़ूर ने मर्दों को तो मना किया पहनने के लिए। अरे पहनना नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्ट करें, अगर जितनी जिसकी ताकत है उतनी करें भाई, चांदी या सोना? दोनों। दोनों। अच्छा, चले जनाब अली, चांदी में इन्वेस्ट करना है या सोने में, ये कराची वाले इस पर क्या कहते हैं वो आपको बता रहे हैं। 2 साल पहले क्या रेट था? वैसे मुझे याद नहीं, मगर इससे कम था। इससे कम था, आज तो बहुत ही है ना। आज का रेट पता है? 5 से ऊपर है। 5,72,000। 5 से ऊपर ही है। अब मुझे ये बताएं सर कि हमारे यहाँ ख़वातीन को सोने के जेवर देने का रिवाज है हमारे माशरे में, तो
अब इस रिवाज को बरकरार रखें या तब्दील कर देना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी महंगाई में जो आजकल लोगों का हाल है, हाँ, यानी कि अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत परेशान मुश्किल है। हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको कम से कम ही करें हाँ, या ख़त्म ही कर दें। हाँ। जितना हो सकता है उतना करें, जो उनकी गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि अगर इस वक्त 1 से 2 तोला कोई परचेज करने गया, एक आम आदमी मेरी तरह, तो शायद उसे कर्जा लेना पड़ जाएगा। अपनी जेब में तो अब 5 से 10 लाख रुपए इस वक्त कराची वालों की जेब में मुश्किल ही मिले। तो सवाल ये कर रहे हैं कि लोगों से कि भाई रिवाज बरकरार रखें या फी ज़माना उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अभी एक दफ़ा तकरीबन 2019 में की थी। अच्छा, क्या तोला था याद है? उस वक्त तो बहुत सस्ता था, डॉलर भी कम थे। मुझे याद पड़ रहा था कि मैंने जब फ़ी तोला सोने की मालूमात कीमत की थी ना, तो उस वक्त आई थिंक लाख से कम चल रही थी। अच्छा, अब तो खैर इतनी हद हो गई कि कितना पता है? वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 लाख 72 मैंने न्यूज़ पढ़ी थी आज। तो वो ये है कि काफ़ी हद तक रिकॉर्ड के डॉलर भी महंगा हो गया। और इसकी वजह पता है क्या है? हाँ, इसकी वजह है कि ईरान में जो एहतजाज हो रहा है ना, जो ईरान में महंगाई हुई है, उसमें पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये बात पहले भी पड़ोसी ममालिक का असर तो पड़ता है। पहले भी बोली जा चुकी थी, हुकूमत को तनबीह की थी बार बार कि भाई ये कंट्रोल कर लें मामलात को, ये आगे मुल्क में असर पड़ेगा, और वही हो रहा है। और इंशाल्लाह क्या बोलें, बद्दुआएं दे रहा मैं, ये इसकी तकलीफ थोड़ी पाकिस्तानियों को भी होने वाली है। अच्छा, अभी यहाँ भी अभी आप अंडा 30 रुपये का ले रहे होंगे, 32 रुपये का ले रहे होंगे, आने वाले वक्त में आप यही अंडा 100 रुपये खरीदोगे गारंटेड। मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और मैं कर रहा हूँ। अभी हम टॉपिक हमारा सोने चांदी का है, तो मैंने देखा सोने की दुकानों पे तो बिल्कुल सन्नाटा है, चांदी की दुकान पर रश लगा हुआ है और लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अच्छा मौका है, परचेज़ कर लेनी चाहिए? 18-19 हज़ार रुपये तोला मिल रही है और हर गुजरते दिन के साथ 200-400 रुपये तोला बढ़ रहा है। बेस्ट है ये और अच्छी बात है। ज़्यादा है? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी कम है ना, 50,000 की खरीद ली, 2.5 तोला आ गई, उसमें लॉस भी नहीं है ना, लॉस रेट गिरते भी है ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें गोल्ड में तकलीफ होगी आपको। आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को ज्वेलरी देने का रिवाज है शादी ब्याह में, अब ये रिवाज बरकरार रखें, तब्दील कर दें? नहीं, बरकरार रखें, मेरा कहना है। अच्छा, आपने बतौर खातून ये बात की है कि बरकरार रखें? ये इसलिए की गई है कि देखें, हम नहीं पहन रहे तो औरों के भी तो दिल है ना, वो भी पहन सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो औरों के पास तो है ना, क्योंकि हर इंसान एक जैसा तो नहीं है ना दुनिया में। अच्छा, जब हम सेट खरीदते हैं ना सोने का, तो बड़े बूढ़े इसलिए देते थे कि कभी वक्त पे काम आएगा, मगर आज हम किसी को 10 लाख रुपए का सेट दें, आने वाले वक्तों में वो 30% उसमें से माइनस हो जाता है। नहीं, नुकसान नहीं है ये? नहीं नुकसान भाई, वो तो जो मजदूरी है वो प्योर सोना थोड़ी कटौती, हाँ वो तो कटौती, टाँके काटना वाटना। और मेरे हिसाब से ना, जो आपने सवाल इनसे किया ना कि देना चाहिए, भले आप थोड़ा दो या ज़्यादा दो, क्योंकि ये एक रिवाज नहीं तोड़े। क्योंकि ये जो नई नवी दुल्हनें होती है ना, वो एक हसरत रखती है कि यार सोना आएगा, कहीं से भी आएगा, उनका ये अरमान ना तोड़ो, भले आप थोड़ा सा दो मगर दो। मतलब एक सेट बनाकर उसमें सोने का पानी चढ़ा दें, थोड़ा बहुत सोना लगा दें। हाँ, भले आप 10% सोना लगा दिल रखने। इंसान का दिल रखने के लिए इंसान चांदी भी दे सकता है। चांदी भी दे सकता है। आने वाले वक्तों में ये इनडायरेक्टली आपको कह रही है चांदी दिला दें, और आने वाले वक्तों में ना वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। भले वो थोड़ा करके कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वो बुरे वक्तों में उसके काम आता है। सोने का सेट, कोई इयर रिंग्स, कोई नोज पिन, हाँ क्यों नहीं देने का देना है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, आपको लगता है सकत में है? अब अफोर्ड कर सकता है एक आम आदमी आपकी मेरी तरह? जिसकी सकत में है वो तो अफोर्ड कर लेगा। हाँ। अब जिसके नहीं अच्छा, है जिसकी सकत में है ना, वो तो आम आदमी रहा नहीं ना, वो तो कुछ और ही हो गया। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बाकी जो दे रहे हैं वो तो उनको तो आप मना ही नहीं कर सकते ना। हाँ। उनको तो देना ही है। हाँ। जिनको देना है उनको देना है। हाँ। जिसके पास नहीं है, अब लोगों का माइंडसेट बदल रहा है ना। अब लोग कह रहे हैं कि भाई सोने का जेवर बनाओ, एक तो महंगा इतना, फिर बेचो अगर कभी तो 20-25% टूट जाता है उसके अंदर से, तो लोग खरीद रहे हैं, बिस्किट्स खरीद रहे हैं, कॉइन खरीद रहे हैं। ये तो अभी कारोबार बना हुआ है ना। हाँ। इस चीज़ का तो अभी चांदी का कारोबार बना हुआ है, सोने का कारोबार बना रहा है। अब तो ये बिजनेस बन गया है, समझ लो। अब लोग बिजनेस के तरीके से जो है ना उसको खरीदारी कर रहे हैं। और जो है शादी ब्याह के लिए वो एक अलग मैटर है। हाँ। आपकी शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिया था सोना? बिल्कुल। अगर बुरा ना माने। हाँ हाँ। कितना, एक सेट दिया, 2 सेट दिए थे? ये थे 4 सेट थे, कोई 14-15 तोला।
14-15 तोला। जी भाई। और कितने का बना था वो? ये मुझे नहीं पता, वो तो घर वालों ने उन्होंने ही करा था। हाँ अच्छा, सारा 14-15 तोला परचेज किया था या कुछ रखे हुए को बनवाया था? वो रखे हुए भी होते हैं जब आदमी की शादी वगैरह, हाँ वहाँ पर काम आ जाते हैं ना। काम आ जाता है। अब जैसे कि पहले से बना के रख लिया, हाँ फिर वो शादी के दौरान जो है। हाँ 14-15 तोला आज के दौर में सर। 14-15 तोले का मतलब आपको पता है 80-85 लाख रुपए हो गए। वो तो इस टाइम के। अच्छा, तो अब तो 14-15 तोला कोई सोच भी नहीं सकता। 80,000 रुपए तोला है। 5,70,000 72,000 समथिंग। 80,000 चले समझ लें आप। कल 80,000 था। कल 80,000 था। तो अब क्या करेंगे अगर घर में शादी आती है, बहन की, बेटी की, किसी रिश्तेदार की, सोने का सेट देना है? भाई सोना तो अभी बहुत पहुंच से दूर हो गया। हाँ। हकीकत बात है। हाँ अभी तो खाली सोने का जो हो रहा है ना मार्केटों के अंदर, हाँ भाई ये हो रहा है कि चांदी के और सोने के बिस्किट सेल आउट हो रहे हैं, हाँ। परचेज हो रहे हैं। खरीद लो 10 रुपए के, बेच दो 20 रुपए के, यही कुछ हो टाइम रहा के है। बाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा सवाल दोबारा वही है, देना चाहिए सेट, नहीं देना चाहिए यार शादी देखो ब्याह में? देना चाहिए। ये देखो ये कहना देखिए इस वक्त, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त अगर कोई शख्स अपनी बच्ची को एक 2 तोले का सोने का सेट देता है तो मैं यकीनी तौर पे बता सकता हूँ कि वो कर्ज लेगा कहीं ना कहीं से। हकीकत बात है। इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात देखो आप, हाँ। हर कोई महंगाई की वजह से परेशान हो गया, मगर देना चाहिए क्योंकि ये आगे बच्चों के काम आता ही पे आता है। अच्छा, सोने बच्चों के काम आता है प्योर गोल्ड। ज्वेलरी तो 25-30% गिरा देती नहीं है। नहीं, जब तक आपके बच्चों का आगे जाके वो इतना काम आ जाएगा, जैसे अभी 6 लाख रुपए पे पहुंच गया है। हाँ। अभी आपकी बच्ची की शादी होती है, वो 10 साल बाद आपको चाहिए, वो 6 लाख नहीं होगा, कम से कम 12 लाख रुपए होगा। कभी खरीदा? खरीदा तो है। हाँ घर वालों ने खरीदा था। हाँ मैंने नहीं खरीदा। कुछ याद है कितने का खरीदा था, कब खरीदा था? 40-45 हज़ार का रेट पे लिया था हमने। 40-45 हज़ार तोला। हाँ। और आज क्या तोला है ये मालूम है? ये 5 लाख 5.5 लाख। अच्छा मालूम है। तो अब खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? हमारे यहाँ तो सोना दिया जाता है बहन बेटियों को शादियों पर, तो देना चाहिए? नहीं, नहीं देना चाहिए। अगले के पास रोटी नहीं है बेचारों के पास। हाँ ऊपर से सोना कहाँ से? जब मैं छोटा था 1,000 का तोला था। हाँ 1,000 का। हाँ भुट्टो का दौर था। भुट्टो के दौर में? हाँ। अच्छा, और आज 5.72 का रेट है। 5 का कौन देगा? शादी ही नहीं करता। बोला यार ऐसे ही मर जाए बेहतर है। घरों में जाके देखो, अल्लाह माफ करे, रोना आता है। हमको पता नहीं किसके घर में बैठी हैं। गवर्नमेंट को तो थोड़ा ख्याल होना चाहिए गरीबों का। यार ये गरीब कहाँ जाए, तड़प तड़प के मर जाएंगे। अच्छा, जहाँ एक तरफ महंगा होने से हम खरीद नहीं पा रहे, वहाँ दूसरी तरफ चांदी जब महंगी हुई है तो लोग तो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 10,000 का खरीद रहे हैं, 15,000 का बेच रहे हैं। चांदी नहीं, वो 2 नंबर वो सोना ले रहे हैं। मैं नहीं चांदी की बात कर रहा हूँ। वो सही है। हाँ। बाकी ज्यादातर लोग ये 2 नंबर जो है ना वो कलर आर्टिफिशियल। हाँ शाबाश, उस पे दिखाते हैं। गरीब तो असल भी पहनेगा तो वो कूला है, सेठ आदमी नकली भी पहनेगा वो असल है। ठीक है सर, शादी ब्याह में सोने के सेट जो हम देते हैं, अब देने चाहिए नहीं देने चाहिए? क्योंकि ये तो अरसे से चलता आ रहा है सर। चलता तो आ रहा है जी। पर मेरे ख्याल से एक तोले का सोने का सेट भी अगर जो कि बनता नहीं है, कम से कम 2 तोले का बनता है, एक रक्षा बिक जाएगा उसके अंदर। सही बात है। तो फिर कैसे दें, कैसे दिया जाए? ये तो क्या करें, जैसे हालात होंगे वैसे, जैसे सरमाया होगा वैसे बंदा देगा। आपने कभी सोना खरीदा? हाँ कभी सोना खरीदा? वाइफ के लिए खरीदे। कब, कितना अरसा हो गया? हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या हिसाब था? सस्ता था उस वक्त। याद है कुछ, कितना तोला था? 94 था तकरीबन। 94,000। आज का रेट मालूम है? आज के 2 लाख के करीब है मेरा ख्याल। 5,72,000। 72,000। सही बात। 2 लाख नहीं, 5,72,000। अब तो मुश्किल होगी ना सर। हाँ। अब तो महंगा हो गया, मुश्किल होगी इसमें। अच्छा, ज्वेलरी तो मुश्किल हो गई, मगर लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जैसे अभी चांदी बढ़ी है, जो 1 महीना पहले 6-7 हज़ार की थी, आज वो 18-19 हज़ार रुपये तोला पे पहुंच गई है। दुकानदार कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद ये 27-28 हज़ार पे चली जाएगी।
तो चांदी खरीदनी चाहिए इस वक्त? ये तो खरीद सकता है ना, 1 तोला चांदी खरीद ली। सर जिसके पास सरमाया होगा वो तो लेके रखेगा ना सर। और जिसके पास नहीं भाई होगा चांदी तो आम आदमी भी खरीद सकता है। कहाँ से ले सकेगा? 25,000 तो एक्स्ट्रा पड़े ही होंगे ना। वो तो मुश्किल हो हर बंदे के पास नहीं होते वो भी। हाँ किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते सर। चले सर, चांदी का रेट मालूम है आज का? लोगों का बड़ा रश है चांदी की दुकान पे। यार रेट तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ मैं बता देता हूँ, 20,000 रुपये तोला चल रहा है मार्केट में। अच्छा। तो ये 1 महीना पहले 6-7 हज़ार रुपये तोला था। हाँ मेरे ख्याल से ये सोना भी महंगा हो गया। सोना, हाँ सोना भी मेरे ख्याल से पहले 4 लाख आसपास था, अभी आज मेरे 5.72 का रेट है आज। तो बहुत महंगा हुआ है। क्या करें, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? यार देखो आजकल हमारा जो मसला है वो कारोबार का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पॉलिसी है वो इस तरह है कि हमारा जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क ना अफगानिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ, हालांकि पड़ोसी ममालिक का बड़ा असर होता है। हाँ ये इशू तो आ रहा है। हाँ। लेकिन अभी देखो हमारा जो यहाँ से जो हमारा चीज़ें इंपोर्ट हो रहे हैं, हाँ। जैसे आलू था, प्याज था, गंदम था, हाँ। इस दफ़ा सारा वो जिम्मेदार सारा लोग परेशान है। हाँ। हमें ये सोचना वो चाहिए कि हमारा जो जिम्मेदार लोग है उसका हम ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने चीज़ें मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होना तिजारत को बहाल करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में ख़वातीन को, बहन बेटियों को हम शादी में देते हैं सोना। हाँ। तो अब देना चाहिए? एक आम आदमी को अगर 2 तोले का सेट बनाना है तो कम से कम 11 लाख रुपए चाहिए। यार देखो एक तो हम लोगों का रिवाज मुख्तलिफ किस्म के है। देखो हमारा जो बड़े लोग है वो कई तरह के रिवाज उसने बनाए हुए हैं। बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, ये आम आदमी तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। हम तो 2 तोले का सेट देगा तो लड़का शादी कैसे करेगा? बाकी हाँ, खाना भी करना है, हाल भी करना है। अभी ये गरीब बंदा है, उसका 20,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 रुपये तनख्वाह है, उसके साथ तो माँ भी होता है, बहन भी होता है, उसका भी उसका भी घर का खर्चे होते हैं ना। तो क्या करें, सोने का जेवर दें ना दें? मैं तो कह रहा हूँ अगर वस के मुताबिक काम होना चाहिए। जितनी चादर उतने पैर पहना। हाँ बिल्कुल। चलें जनाब आली। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अब आपको एडवाइस करते हैं उन लोगों के थ्रू जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो दिनों रात इसी पेशे से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से डील करते हैं। उनकी माहिराना राय क्या है, क्या करना चाहिए सोने और चांदी की परचेसिंग के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, तो एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। और यही हमारे प्रोग्राम का अख्तामी पार्ट भी होगा जिसमें आपको एक अच्छा मशवरा अपने नाजरीन को हम देने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त सदर की सराफा मार्केट में हम मौजूद हैं और बड़ी मारूफ दुकान है यहाँ की ज्वेलरी की, उस पर हम आए। फ़रदीन मेमन मोतीवाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़रदीन, मैं जब भी आपके पास आता हूँ तो आप बड़ी रिसर्च बेस्ड बात करते हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। ये अब क्या हो गया, 5.72 टू मच? भैया पहले तो जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सोने का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सोने में हमारे पास सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो सोना तो उसूलन 6 लाख रुपए क्रॉस होना चाहिए था, लेकिन वो 5.72 पे है चूँकि डिमांड सप्लाई का गेम है। फिर सबसे बड़ी बात, अब तकरीबन लोग प्योर पे आ गए। जेवर अब पहना नहीं जा रहा। सही है। और जेवर लोगों का माइंडसेट बन गया है कि हमने इन्वेस्टमेंट ना प्रॉपर्टी में करनी है, अब सोने में, चांदी में, कॉपर में, अब ये चीज़ें आ गई हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना। अच्छा, लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुदरती 3 धातें हैं, सोना, चांदी और कॉपर। तो लोग अब ज़ाहिर है, लोग जो पहले के लोग थे उनका माइंडसेट अलग था, आज की जनरेशन का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। वो अब आते आते वो रस्म रिवाज की तरफ अब नहीं जा अब नहीं है। अब वो कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले तो था ना मैंडेटरी है, सोने का सेट देना है शादी में। सर वो अब तो वो शादियों में भी प्योर दे रहे हैं। अच्छा, शादियों में भी, और जो नहीं दे सकते थे वो अब चांदी प्योर दे रहे हैं। ओके। अच्छा, वो इस सोच से दे रहे हैं कि आज जो हम दे रहे हैं वो कल को रेट बढ़ेगा तो हमारा पूरे में सेल होगा। जब आप जेवर लेते या बेचते हैं तो उसमें 25% 20% कटौती होती है। तो अब लोगों का माइंडसेट इधर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लोग अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना चांदी सर बचा रहे हैं, और सोना चांदी अब जेवर नहीं है। सोना चांदी अब इन्वेस्टमेंट आइटम बन गया और इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जा रहा है दुनिया में। तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तान या कराची में भी अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्योर पे आ रहे हैं।
और टोटली जो है वो आपकी बात इन्वेस्टमेंट। से तो मुझे ये लगता है फरदीन, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो यहाँ पर नेकलेस की जगह बिस्किट्स और कॉइन्स रखे हुए होंगे। नहीं, हकीकत है ये, ऐसा ही होगा। उसकी वजह ये है कि जेवर पे इस वक्त काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो आ रहा है उसको सोना भी प्योर 24 कैरेट चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, अच्छा पहले तो लोग कह देते थे ना कि यार चलो 20 कैरेट कह देते थे, हाँ, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। प्योर चाहिए। अच्छा, उनको सोना भी प्योर चाहिए, चांदी भी प्योर चाहिए, कॉपर भी। अब जाहिर है इधर लोग जो है 1000 दुकानें। ठीक है। अच्छा, अब किस पे भरोसा करें? तो बात ये, इधर आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि बराबर में रश बहुत है। अच्छा, इकरा ज्वेलर्स, दोहा ज्वेलर्स एक ही हैं, लेकिन बात ये है कि रश की वजह ये है कि एतमाद है ना लोगों को। अच्छा, लोगों को ये एतमाद बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज रश है तो लोग जी हमसे फायदा हुआ तो आज लोग इस एतमाद पे आएगा हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो आ रहा है आप सिर्फ उससे सेल परचेज नहीं कर रहे, उसको गाइड भी कर रहे हैं, साथ साथ सर एडवाइस गाइड भी ही कर रहे हैं। लाजमी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम गाइड नहीं करेंगे और सिर्फ सेल परचेज रहेंगे तो हम फिर वही बात है कि अपने मफादात के लिए लेन देन वो तो कर one रहे time ही profit हैं। होता तो है। हम जो है घाक को प्रॉफिट हो, हम इसके लिए मेहनत कर अच्छा, रहे हैं। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आप और कुछ और ज्वेलर्स थे, उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि 5 तक टच करेगा। अब तो 5 से भी ऊपर की कहानी चली गई। अब दोबारा वही सवाल रिपीट कर रहा हूँ। सर, हमें तो लगता है 7-8 लाख रुपए भी टच करेगा और चांदी 25,000 रुपए तोला हो जाएगी। आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने 20 पीस बेचे थे 10 तोले के 8 लाख रुपए के। कल वही पीस मैंने 32 लाख रुपए के खरीदे। सर, मुझे 8 लाख के इन्वेस्टमेंट में 32 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा। मैं इस सवाल पे आने वाला था। आम तासुर ये है कि भाई सुनारों की तो जो है ना वो चांदी हो गई है और उनकी तो इस वक्त लॉटरी निकल गई है। तो इम्पैक्ट क्या आता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कारोबार पे इम्पैक्ट क्या आता है? सर, कारोबार पे नहीं, कारोबार पे इम्पैक्ट ये है कि मैं अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक आपको जोड़ी बाली बेची या लॉन्ग बेची या व्हाटएवर कोई भी जेवर बेचा तो उस पर हमारा प्रॉफिट रेशो होता है। अब हम अगर प्योर बेच रहे हैं या हम प्योर में डील कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट रेशो है ही नहीं। उसमें हम क्या बचा लेंगे? पैकिंग चार्जेस बचा लेंगे सर। उसमें मुझे बताएं, चीज़ें हैं, 1000 मामलात हैं, कैसे चलेंगे? तो बात ये, इससे जेवर का काम बिल्कुल खत्म हो गया। जेवर के काम खत्म होने से हमें इम्पैक्ट पड़ा दुकानदारों को। असल फायदा जो प्योर में आवाम को हुआ है वो दुकानदारों को नहीं हुआ, क्योंकि दुकानदार ने स्टॉक नहीं किया। दुकानदार ने माल लिया, माल बेचा, माल लिया, माल बेचा। तो जब माल लिया और माल बेचा तो दुकानदार को तो फायदा ही नहीं हुआ। असल फायदा तो आवाम को हुआ जो आवाम ले रही है। तो बात ये है कि मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपसे यही अर्ज किया कि 8 लाख रुपए के 32 लाख रुपए सर किस काम में होते हैं? आप प्रॉपर्टी ले सकते थे 8 लाख, आज से 6 महीने पहले कोई चीज़ ले सकते थे और 32 लाख रुपए कमा सकते थे? नहीं कमा सकते थे। तो ये एक चेन है। चांदी आने वाले वक्त में चांदी सोने की जगह ले रही है और सोना अनमोल हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंशिएट आएगा। अच्छा, जो कॉपर होगा वो चांदी की जगह हो जाएगा। कॉपर की नई एंट्री है मार्केट में। नई सर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे एंट्रीज है ना। अच्छा, कॉपर के बाद कोई एंट्री नहीं है। उसकी वजह ये कि 3 ही धात कुदरती है, सोना, चांदी और तांबा। तो ये चीज़, ये डिफरेंशिएट अभी आ रहा है मार्केट में और अच्छा है। देखें, बात ये कि आवाम को भी थोड़ा सा सेव करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कहा कि जेवर का काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है या हो गया है, तो जो सुनार हैं या जो कारोबारी हजरात हैं वो तो चलें अपना कारोबार डाइवर्ट कर लेते हैं, कोई डायरेक्शन दूसरी चूज़ कर लेते हैं, मगर जो जेवर बनाने वाला दिहाड़ीदार कारीगर है उसका क्या इस वक्त हाल है? सर, इस वक्त चाहे कारीगर हो, हमारे गाड़ियों के डीलर हों, मोबाइल डीलर हों, सर सब चांदी पे लग गए हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज कारीगर भी चांदी ले बेच कर रहा है। चांदी में जेवर बन रहा है सर, चांदी में जेवर बन रहा है ना, लेकिन सेल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कस्टमर जो है वो पीस का है तो मैं उसको जेवर कैसे बेचूंगा? ओके, वो तो प्योर मांग रहा है। प्योर मांग रहा है। अब वो बोलता है प्योर के रेट में आप जेवर दे सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर उसमें मेकिंग चार्जेस है, हर चीज है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमको समझ। आखिर में ना शॉर्टली एक अच्छी सी एडवाइस दे दें हमारे देखने वाले नाजरीन को कि बीइंग अ ज्वेलर, इस फील्ड से वाबस्ता होने के नाते क्या एडवाइस है आपकी? लोग क्या करें जिसमें उनका फ़ायदा भी हो और कोई नुकसान हो? बस यही है कि बस चांदी लें और चांदी लें, इसके अलावा जो है ना और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैंने चांदी का तो रेट पूछा ही नहीं। आपने कहा 7-8 लाख पे सोना चला जाएगा, तो चांदी आपने क्या कहा था? 25,000 रुपए तोला चांदी हो जाएगी। सर आज 19,500 रुपए, मतलब 5-6 हज़ार रुपए ये सर। और ये चंद हफ्तों, अरे ये आपको 2 हफ्तों की आपको पहले की बात बता रहा हूँ, 9,600 रुपए थी। ओके। तो सर आप डिफरेंशिएट तो लगाएं कि जिस तरीके से कुदरती, अच्छा ये इसमें लोगों को जो है वो बड़ा बेनिफिट मिला। जो लोग, एक मिसाल है कि घर में आप देखें ना पैसा है वो तो माइनस ही होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन बात ये है कि सोना चांदी ये हर चीज़ जो है वो प्लस होती है।
और इस चीज़ को जो है हमने ज़ाहिर है लेके चलना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाएं, ये एक बड़ी चीज़ है और बड़ी नेमत भी है। लेट सपोज मैंने आज 10 तोला चांदी खरीद ली और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, चले 1 महीने के बाद उस पे समझे 5-6 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ गया, तो सर 60,000 का आ गया ना, नहीं बेचना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने आज प्लाट लिया तो ये सोच के लेते हैं महीने बाद बेच दूंगा, नहीं लेते ना। आप बोलते हैं कि मैंने इसमें ये लॉन्ग टर्म डर होता है ना कि कहीं गिर ना जाए, क्रैश सर देखिए डर ये है, ये इस मुल्क में या पूरी दुनिया में सिर्फ उम्र घटती है, बाकी हर चीज बढ़ती है। तो सोना चांदी ये बढ़ते रहेंगे, बातों की एक बात है। बस इसमें कुछ कम नहीं होगा। वक्ती होल्डिंग पावर, आपके पास होल्डिंग पावर है, आप 10 टन चांदी लेके रख लो। अगर आपके होल्डिंग पावर नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है। अच्छा परदीन, मुझे एक बात और भी बताएं, बीइंग अ ज्वेलर, अब देखें शादी ब्याह में हमारे कस्टम्स हैं ना, ये हमारे रिचुअल्स हैं कि हमने जो है वो जो खातून होती हैं उनको जेवर देना है, उनको नेकलेस पहनाना है, ज्वेलरी पहनानी। अब क्या करें फिर, कौन सी ज्वेलरी की तरफ जाएं और कौन सी बेहतर रहेगी? सर बात यह है कि सिल्वर्स में भी ज्वेलरी आती है 9 to 5, सोने में आता है 21 कैरेट। तो बात यह है कि वो देखें कुछ त्यौहार है उसमें कुछ लोग आज भी नहीं बदले। अगर इतनी आबादी हो गई तो आज भी कुछ लोगों का माइंड वही जेवर वाला है, अधूरा भी रह जाता है। अधूरा भी रह जाता, अच्छा होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जाहिर है आप प्योर पहन नहीं सकते, अब रख के आप देखेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो जाहिर है लेडीज का तो अलग माइंड सेट है, लेडीज बोलती है मुझे जेवर पहनना है, तो ये एक माइंड सेट है, इसमें आप प्योर नहीं डाल सकते। तो प्योर सर चांदी का बनाए, सोने का बनाए। आर्टिफिशियल की तरफ जाएं सर, आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल आप 10,000 का भी लेंगे तो रुपए का भी नहीं है। वो 10,000 जीरो है, आप 10,000 मतलब आजकल ये सवाल मैंने इसलिए किया कि बहुत ज्यादा खवातीन जो है ना वो आर्टिफिशियल की तरफ जा रही हैं, उसकी एडवाइस नहीं है सर। नहीं है, आप 10,000 का कोई चांदी का लेंगे ना तो वो भी एंड में 5,000 का होगा, और आप आर्टिफिशियल अगर 10,000 का लेंगे तो वो जीरो ही होगा। वो जीरो ही तो ये समझने की बात है, जो अक्लमंद है वो समझ जाएंगे। कराची के अवाम से ये जानना चाह रहे थे कि भाई क्या करें, 5,72,000 रुपये तोला सोना तो खरीदें ना खरीदें, आप लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, जो झुमके और नेकलेस और ब्रेसलेट दुनिया जहाँ के जेवर बनाए जाते थे अब वो बन रहे नहीं बन रहे। जब ये मालूम करने आए तो पता चला कि नाम तो सुनार बाज़ार है, सराफा बाज़ार, चांदी की दुकानों पर रश है। खैर ये भी सराफा बाज़ार का हिस्सा होती है, मगर चांदी की बाज़ार पे दुकानों पे इसलिए रश है क्योंकि जनाब चांदी ने दिखाया ज़बरदस्त सा जंप, और 6-7 हज़ार रुपये तोला से लेकर आज 18-19 हज़ार रुपये तोला पर आ गया चंद हफ्तों के दौरान। और मार्केट के लोग ये कहते हैं कि आने वाले 10-12 दिन में मज़ीद 4-5 हज़ार रुपये तोला बढ़ जाएगा। तो लोग अब ख़रीद तो रहे हैं मगर चांदी, और वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आज हम लेट से 1,000 रुपये की ख़रीदें तो कल 1700-1800 रुपये की बेचें तो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे डॉलर्स ख़रीदे जाते थे, प्लॉट ख़रीदे जाते थे, लोग दीगर एसेट्स बनाते थे, अब चांदी की जो है वो भारी आ गई है। मगर सोने की अहमियत अपनी जगह ज़रूर है और सोने का परचेज़र तो बहुत कम है, मगर लोग ये चाह रहे हैं जो साहिब इस्तात हैं कि हम प्योर फॉर्म में सोना ख़रीद लें ताकि वो भी आने वाले वक्तों में काम आए। और माहिरीन की अगर हम बात करें तो वो ये बताते हैं कि जनाब सोना और चांदी दोनों इम्पॉर्टेंट है, मगर अब ज़रा लोगों को कॉपर की तरफ भी सोचना चाहिए, ये एक मशवरा है, क्योंकि अब कॉपर ने एंट्री मार दी है मार्केट में और माहिरीन की नज़र में आने वाले वक्तों में चांदी और कॉपर ये बड़े पीक पर जाएंगे और लोगों में इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कल उसको फ़ायदा दे सकती है। एक बड़ा ज़रूरी सवाल जो हमने प्रोग्राम में आम लोगों से किया वो ये सवाल है कि जनाब हमारे यहाँ तो सोना चांदी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग देखते हैं जो कि उसकी इस्तात रखते हैं, मगर एक आम आदमी वो उसको शादी ब्याह में या तोहफे में देने वाले जेवर की नज़र से देखता है। तो क्या अब ये तोहफे में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कराची वाले इस पर क्या सोचते हैं और दे सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। अच्छा, जो पहला सवाल है कि दे सकते हैं, उसका 100% जवाब ये है कि भाई नहीं दे सकते, क्योंकि 5,72,000 रुपये मेरे पास तो नहीं है और सेट कोई 1 तोले में बन भी नहीं जाएगा, 2 तोले का सेट तो बनेगा एटलीस्ट, तो 11-12 लाख रुपए चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप दे तो नहीं सकते, मगर ख़वातीन की बड़ी हसरत होती है, उनके अरमान होते हैं, और अगर आपने किसी को शादी ब्याह पे देना ही है तो थोड़ा ही दे दें, मगर इस रिवाज को बरकरार रखें। तो क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये रेट्स कहाँ तक जाते हैं उसकी पेशगोई आपकी सामने रखी है, उसके नताइज क्या होंगे वो वक्त पे पता चलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।